जब बुखार 105 डिग्री से ऊपर चला जाता है और दिमाग में चढ़ जाता है, अच्छा। फिर आदमी होश में नहीं होता, बड़बड़ाता है और उसको नींद नहीं आती, आंखें चढ़ी हुई रहती हैं और आंखें लाल हो जाती हैं। अब इस बुखार को उतारने के लिए बेल के पत्ते और मिट्टी के बर्तन का पानी, ये दो काम करते हैं। पेड़ से पत्ते लाके और उन पत्तों को सुराही में का पानी है तो उसमें, यदि घड़े का पानी है तो उसमें, जितना ठंडा पानी होगा उतना अच्छा। उसमें 10-15 मिनट भिगोने के बाद पत्तों को निकाल के पानी जब पत्तों से बिल्कुल छट जाए तो उसके मस्तक पे जैसे बर्फ़ की पट्टी रखते ऐसे पत्ते रखने, बाकी कुछ नहीं ऊपर करना, और के पैर के तलुओं में लगाने। तो बुखार 15-15 मिनट बाद आप वो पत्ते बदलते रहेंगे, और जो पत्ते आपने पैरों से और मस्तक से हटाए हैं उनको मिट्टी खोद करके उसमें दबा देना, खुले में नहीं फेंकने। अच्छा, खुले में नहीं फेंकना ना, है। ये ध्यान रखना। इसका कारण भी हम जानना चाहेंगे। कारण ये है कि यदि उन पत्तों के ऊपर किसी दूसरे का पाँव आ गया तो उसको रोग चला जाएगा। ये है सबसे बड़ा कारण। जब मिट्टी में दबा दिए जाएंगे तो उसका असर कोई नहीं, उसका असर कोई तो 1 घंटे के अंदर अंदर उसका बड़बड़ाना बंद हो जाता है जी। और बुखार उसका यदि 105 था तो 3.5 या 4 के बीच में आ जाता है। फिर ऐसे जब आप करते हैं 4 या 5 बार पत्ते बदल देते हैं तो आपका बुखार 1.5 से 2 के अंदर रहता है, और फिर भी आगे पत्ते चलते रहेंगे तो 3 दिन में बुखार 98.4 पे आ जाता है। अब रोगी को भूख भी लगना शुरू हो गई और कमजोरी महसूस कर रहा है, तो उसके लिए पहले तो बेल के पत्तों का रस निकालें 1 चम्मच, पत्तों को धो करके, और पानी जब उसमें ना रहे तो सिलबट्टे पे पीस के कपड़े में डाल के रस निचोड़ लें, उसमें शहद मिला के देना है। तो ये भी आपको ग्लूकोज जैसा काम करेगा, पाचन शक्ति को बढ़ाएगा, पेट में जो पखाना रुका हुआ था उसको निकालेगा, और शहद और ये दोनों मिलके होमोग्लोब को बढ़ाएंगे। जब भी किसी को बुखार या कोई बीमारी हो जाए, मर्द का होमोग्लोब होता है 16, औरत का होता है 14। तो कम, जितना कम होता जाएगा उतनी कमजोरी आती जाएगी। जब शहद और बेल के पत्तों का रस दे रहे हैं तो 15 दिन में औरत है तो उसका 14 हो जाता है होमोग्लोब, मर्द है तो उसका 16 हो जाता है, उसकी कमजोरी रहती। अब खाने में उसको सबसे पहले बासमती के चावल, मूंग की दाल की खिचड़ी बना के दे तो सोने पे सुहागा। यदि खिचड़ी नहीं बना सकते हैं तो लग लग बना लें, परंतु चौलों की मांड नहीं निकालने। सबसे ज़्यादा गुण जो है चौलों की मांड के अंदर है। आप चौल खाएं ना खाएं, यदि मांड भी आप ले रहे हैं तो वो भी आपको एक किस्म का, जैसे किसी पेड़ पे लता चढ़ाते हैं और उसमें जागृति होती है, ऐसे शरीर में जागृति आती है, कमजोरी दूर होती है। अब 3-4 दिन ये करने के बाद फिर आम मौसम के अनुसार जो भी आपके अनाज है उस अनाज को भी आप खाना शुरू कर सकते हैं, परंतु जो भी अनाज आपने खाना है पका करके अच्छी तरह, दाल सब्जी जो भी बनाए उसमें मसल के, और कभी भी कोई बीमारी हो जाए तो उसमें हरी सब्जियां पत्तेदार हो तो सबसे अच्छी, और वो भी ज़्यादा सूखी नहीं रखनी, जितनी वो पतली होंगी उतना ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि
लीवर को जिसमें ज़्यादा काम ना करना पड़े, लीवर अच्छा पचाए, पैंक्री इंसुलिन बनाए, पित्ते में तेजाब ना बढ़े, गुर्दा खाए पिए को पूरा फिल्टर कर रहा है, रोग ही कोई नहीं है। लहसुन प्याज अदरक ये आप कच्चा सलाद के रूप में भी दे सकते हैं, चटनी बना के भी दे सकते हैं, और इसका रस पानी में मिला के भी दे सकते हैं, सब्जी दाल बनाए उसमें मिला के भी दे सकते हैं। तो रोग के कीटाणु उसके शरीर से ऐसे समाप्त होते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। और यदि आप लहसुन प्याज अदरक सुबह शाम दोनों टाइम खाने के साथ 20 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक खा रहे हैं, और आप किसी किस्म का नशा नहीं करते, बेटैमा खाना नहीं खाते, चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियां, हरी सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, सिंधा या काला नमक, काली मिर्च, हल्दी का प्रयोग उचित मात्रा में कर रहे हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है आपको कोई रोग होगा ही नहीं। क्योंकि जब आप कहीं भी आएंगे जाएंगे, ऑक्सीजन में यदि प्रदूषण है और आपने लहसुन प्याज अदरक खा रखा है, तो आप सांस छोड़ेंगे, जहाँ तक वो सांस की महक जाएगी वहाँ तक के वायुमंडल में जो कीटाणु से नष्ट हो गया, आपको प्योर ऑक्सीजन आएगी। रोग कहाँ से होगा? रोग तो तभी होगा हमें जब ऑक्सीजन में किसी किस्म का प्रदूषण होगा। यदि ऑक्सीजन आपको शुद्ध आ रही है तो प्रदूषण कहाँ से होगा? लहसुन प्याज अदरक खाने वाले का वायुमंडल का भी और शरीर के अंदर प्रदूषण ऐसे समाप्त होता है जैसे स्पिरिट दूर से माचिस पकड़ लेता है, अग्नि को पकड़ लेता है, ऐसे वो खून को साफ करता है, किसी भी किस्म का कीटाणु उसको नष्ट करता है। ये इसके पीछे कारण होता है। गुरुजी, अरे यहाँ पर मैं एक चीज़ और ये भी जानना चाहूँगा कि बुखार, क्योंकि जब भी होता है तो एक सामान्य बुखार की तरह ही चीज़ें होती हैं, ऐसी कौन सी कमी रह जाती है या कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते हैं ये जिस वजह से दिमाग में चढ़ जाता है, और कभी कभी क्योंकि ये जानलेवा भी होता है? देखिए, मैं जो बात कहूँगा बड़ी कड़वी बात कहूँगा। जितने भी एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, ये क्या करते हैं कि दवाई ज़्यादा बन गई तो उसकी पैकिंग डेट बदल देते हैं। जो एक्सपायर होने लगी उसको डेट हटा दी, अगली नई डेट डाल दी। अच्छा। उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। और जो बुखार के टाइम पे बदपरहेजी करता है उसके साथ भी होता है। अच्छा। अब यदि हम ऐसी जगह पे जहाँ डॉक्टर हकीम की सहूलत नहीं है तो वहाँ तुलसी का पेड़ तो लाजमी मिलेगा। हाँ, हर जगह ही। तुलसी के पत्ते, काली मिर्च पीस करके गोली बना के ले लो, चाहे पानी से ले लो चाहे दूध से ले लो, बुखार का नाम ही नहीं, किसी रोग का नाम ही नहीं।